इजराइल ईरान जंग में जब से अमेरिका कूदा है तभी से ईरान तिल मिला गया है। अमेरिका ने शनिवार देर रात ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। अमेरिका ने नातांज, फोर्डो और इस्फहान पर ताबड़तोड़ बम बरसाए थे और इन्हें तबाह करने का दावा भी अमेरिका की तरफ से किया गया था। वहीं इस हमले के बाद से ईरान पहले से और आक्रामक हो गया है और वो इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले भी करने लगा है। इसी बीच ईरान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की बात कही है। ईरान के इस फैसले के बाद से सुपर पावर अमेरिका पूरी तरह से हिल चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने चेतावनी देते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट बंद करना ईरान की भयानक गलती होगी। अगर ईरान ने ऐसा किया तो ये उसके लिए आर्थिक खुदकुशी होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे पास इससे निपटने के लिए विकल्प मौजूद हैं। इसके साथ साथ रूबियो ने कहा कि मैं चीन से आग्रह करता हूं कि वो ईरान को होर्मुज स्ट्रेट बंद करने से रोके, क्योंकि चीन उस तेल पर ज्यादा निर्भर है जो होर्मुज से आता है। एक तरफ से अमेरिका ने यहां चीन के प्रति नरमी दिखाई है। रूबियो ने आगे कहा कि ईरान को परमाणु ऊर्जा संयंत्र चलाने की अनुमति देंगे, लेकिन परमाणु ईंधन को समृद्ध करने की परमिशन नहीं देंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी से कोई रेडिएशन नहीं है। नातांज, फोर्डो, इस्फहान के निवासियों पर खतरा भी नहीं है। हमले से न्यूक्लियर प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि ईरान के इस फैसले पर अभी अंतिम मोहर नहीं लगी है। ईरान की संसद ने यह फैसला लिया है। इस पर अंतिम फैसला ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई लेंगे। अगर वो इस पर मोहर लगा देते हैं तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजराइल ईरान के बीच जारी तनाव के कारण तेल की कीमतों में 10% से ज्यादा तक की उछाल देखी जा चुकी है। वहीं अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने कहा कि अमेरिका का हमला परमाणु सुरक्षा का उल्लंघन है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेशिकियान ने कहा कि अमेरिका को अंजाम इसका भुगतना पड़ेगा। अमेरिका को इसका कड़ा जवाब भी देंगे। वहीं ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के सलाहकार अली शमखानी ने कहा कि खेल खत्म नहीं हुआ, सरप्राइज जारी रहेगा। यहाँ एक बात ये भी बता दें आपको, जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है तभी से ईरान की तरफ से इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिसकी वजह से इजराइल में भयंकर तबाही मची है। खबर ये भी है कि इजराइल भी ईरान पर मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन ईरानी हमलों से इजराइल में तबाही न सिर्फ मची है बल्कि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि ईरान ने अब जो मिसाइलें दागनी शुरू करी हैं, इनमें वो भी मिसाइल हैं जो पहली बार इजराइल पर दागी गई हैं और आगे भी इसी तरह के हमले जारी रखने की बात ईरान की तरफ से कही गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि इन हमलों से इजराइल अपने जो लोग हैं उनको कैसे बचाता है और ईरान को इन मिसाइल अटैकों का जवाब कब और कैसे देता है। ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद अब यह संघर्ष पूरी दुनिया को झकझोरने की ओर बढ़ चुका है। ईरान की संसद ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। यही वह रास्ता है जिससे दुनिया का 25% से ज्यादा तेल गुजरता है। अगर ईरान ने इसे बंद किया तो तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ेंगी और भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। चौंकाने वाली बात है कि इसमें चीन तक का नाम शामिल है। आपको बता दें कि यह वही रास्ता है जिसे ईरान हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और फिर अमेरिका जैसे देशों के लिए भी मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अमेरिका ने जैसे ही ईरान पर हमला किया, मिडिल ईस्ट की लड़ाई ने अंतर्राष्ट्रीय मोड़ ले लिया। इसराइल पर करीब 30 मिसाइलों की बारिश हो चुकी है और अब ईरान ने ऐसा कदम उठाने का संकेत दिया है जो पूरी दुनिया को बिना मिसाइल दागे ही हिला देगा। ईरान की संसद ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यह दुनिया का सबसे अहम तेल गैस ट्रांसपोर्ट रूट है। हर दिन करीबन 2 करोड़ बैरल तेल इसी रूट से भेजा जाता है, जिसमें से ज्यादातर एशियाई देशों भारत, चीन, पाकिस्तान को जाता है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के कई देश तेल के भरोसे ही अपनी पूरी जीडीपी को नियंत्रित कर रहे हैं। ऐसे में सऊदी, कतर जैसे देशों के लिए भी ये मामला गंभीर हो सकता है।
भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत अपनी जरूरत का तकरीबन 50% कच्चा तेल और गैस मिडिल ईस्ट से मंगाता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. भारत की LNG का 40% कतर और 10% अन्य खाड़ी देशों से आता है। अगर होर्मुज बंद होता है तो भारत में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। हालांकि सरकार ने पहले ही कह दिया है कि कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। वो हालात को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत का खाड़ी देशों से निर्यात भी महंगा और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि होर्मुज ही एकमात्र सबसे छोटा और किफायती रूट है। इसके बंद होने पर शिपिंग कॉस्ट, डिलीवरी टाइम और एक्सपोर्ट लागत में तेजी से उछाल आ सकता है। अब सबकी नजरें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई पर हैं, जो कि इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला वही लेने वाले हैं। उधर अमेरिका ने इशारा कर दिया है कि अगर ईरान ने जलमार्ग रोका तो नतीजे गंभीर होंगे। यानी अब यह जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर में भी लड़ने की तैयारी है। अमेरिका की तरफ से अब एक नया बयान भी आ चुका है। अमेरिका ने कहा है कि वह ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहता है। मार्को रूबियो ने यह बयान जारी करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि अब अमन और शांति लौटे। लेकिन गंभीर सवाल तो यह है कि क्या अमेरिका जिस भी देश को चाहेगा उसके ऊपर बमबारी करेगा और उसके बाद उसे प्रस्ताव देगा कि शांति कर लो। इससे ईरान की सरकार पर भी बहुत बड़ा प्रेशर खड़ा हो सकता है, क्योंकि ईरानी जनता पूरी तरीके से अमेरिका और इसराइल के खिलाफ है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अमेरिका और इसराइल पर हमला न रुके। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिडिल ईस्ट में सुलगती जंग अब एक वैश्विक रंग लेने लगी है। ईरान और इसराइल के बीच जारी संघर्ष में अब अमेरिका खुलकर कूद चुका है। दुनिया दो खेमे में बंटना शुरू हो गई। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे स्थिति और गहराती जा रही है। अब ईरान पर किए गए हमले को लेकर चीन ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। जिस बात का खतरा था वो धीरे धीरे पनपने लगा। गौरतलब है कि शनिवार को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद चीन और रूस का रिएक्शन भी सामने आने लगा। अब सवाल यह है कि आखिर यह तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है। 21 और 22 जून की रात और सुबह में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य कदम उठाते हुए 3 परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर मिसाइल हमले किए। हालांकि ईरान और IAEA दोनों ने कहा कि कोई रेडिएशन रिसाव नहीं हुआ, लेकिन इस हमले ने ईरान इसराइल टकराव को अंतर्राष्ट्रीय जंग में बदल दिया है। चीन ने अमेरिका के हमले की कड़ी निंदा की है। बीजिंग ने चेतावनी दी है कि अमेरिका साल 2003 की इराक जैसी गलती दोहरा सकता है। चीन ने कहा कि मध्य पूर्व में शांति के लिए सैन्य ताकत नहीं, बातचीत की जरूरत है। शी जिनपिंग पहले ही सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील कर चुके हैं। वहीं रूस ने अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन इससे पहले पुतिन ने कहा था कि ईरान के धार्मिक नेता खामेनेई पर हमला अराजकता फैला सकता है। रूसी परमाणु एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि वो शहर संयंत्र पर इसराइल का हमला चेरनोबिल जैसी त्रासदी ला सकता है।